हेलो बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो कौन सा था? रोल्ट लॉ। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं रोल्ट्स लॉ, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए बोला था। आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लो, फिर थोड़ा सा इजीली रहेगी समझ आने में। तो बच्चे जब हम बात करेंगे रोल्ट लॉ क्या है, तो बच्चे रोल्ट लॉ क्या होता है, ये क्या कहते हैं बच्चे, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका जो हम सॉल्यूशन बनाए, यानी कि नॉन वोलेटाइल का हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बनाया। अब जो ये सॉल्यूशन है, जो इसका वेपर प्रेशर है, क्योंकि बच्चे जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था, वेपर प्रेशर। तो ये आपका ये कौन से लिंक रहेगा, सारा का सारा वेपर प्रेशर से। तो बच्चे क्या है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका जो वेपर प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो बच्चे ये किस पे डिपेंड होगा, मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड होगा, मोल फ्रैक्शन पे। अब बात ये है, ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, जैसे मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर चुका हूं। जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं उसमें सॉल्यूट भी होता है एंड सॉल्वेंट भी होता है। तो बच्चे ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका होगा, सॉल्वेंट का। किसका होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। तो अगर मैं यहां सिंपली बात करूं कि रोल्ट लॉ क्या कहता है, तो बच्चे रोल्ट लॉ क्या कहता है, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर बच्चे कोई सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करता है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज, यानी कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूट पे। तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि ये क्या है, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है क्या हुआ, एक्स बी। क्यों लिख रहा हूं कि सॉल्वेंट क्या, आप मान सकते हो एक्स ए भी लिख सकते हो। अगर आपके बुक में एक्स ए लिखा हो, इसका मतलब वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ में क्या लिखना है, एक्स बी ये होगा। अब बच्चे जो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है बच्चों, इनिशियल प्रेशर। ये क्या है, पी नॉट। पी नॉट मतलब जो ये वेपर प्रेशर है किसका है, इनिशियली पहले सॉल्वेंट वाला। अब क्योंकि ये किसका हुआ, जो ये वाला है पी, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया समझ। और ये कौन सा होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज है बच्चों जो आपके काम की है रोल्ट लॉ। इसके बाद हम थोड़ा और इसमें बात करते हैं। जो आपको मेन याद रखना है वो सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पर जो हमें सोल्यूट लेना है वो कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का केस अलग हो जाएगा, यहाँ हम फिलहाल किसी बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। तो बच्चों इसके बाद अगर हम इसमें ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसा होगा, वो हम देख लेते हैं। देखो कुछ ये है। अब बच्चे ये मान लो ये पी है, ये पी, यानी कि एक हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट, एक क्या होगा, सॉल्वेंट। मान लो ये हमारे पास है सॉल्यूट का, और ये किसका है, सॉल्वेंट। जो बच्चे ये रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी को। किसको, पी को, ठीक है।
यानी कि अगर ये है तो इसको P1 लिख देता हूँ, इसको मान लो P2 लिख देता हूँ, जो आप लिखना। और बच्चे जो ये है यहाँ पर क्या आएगा x मोल फ्रैक्शन। अगर मैं इसको, ये सॉल्यूट है तो मैं इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ b। अब बच्चे ये सॉल्यूट है, यहाँ पर इसका क्या होगा 1 होगा, इसका यहाँ क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर अगर मैं x a की बात करूँ तो वो 0 होगा, ये कितना होगा 1। अब बच्चे इसका P1 है, इसका P2 है, वेपर प्रेशर मान लो P1 ये P2। अब बच्चे जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, यानी कि क्या है सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या हमारे पास सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट के अंदर हम क्या ऐड कर रहे थे, सोल्यूट को ऐड कर रहे थे। अब ये देखो ये हमारे पास सोल्यूट है, ये क्या है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन है, अब जो मिक्स करेंगे तभी बनेगा, यानी कि जो सॉल्वेंट है इनिशियली वेपर प्रेशर इसका कुछ होगा, मान लो ये है इसका वेपर प्रेशर इतना। अब ये क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ये क्या है सोल्यूट, सोल्यूट का इनिशियल प्रेशर रेयर ही होगा, बहुत कम ही होगा अगर वो क्या है सोल्यूट है तो। अब ये सॉल्यूट था तो इसका कुछ होएगा ही नहीं, तो कुछ इसका क्या होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो बच्चे ये था आपके रोड लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन, जिसे हम बोले कि सॉलिड सॉल्यूट था जो इसके अंदर हमने मिक्स किया। अब यही अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, यानी कि जैसे अभी हमने क्या किया था, ये यानी कि सॉल्वेंट के केस में लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम यहाँ सॉल्यूट के ले लें तो क्या होगा, तो देखते हैं उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखो अब देखो बच्चे जो हमारे ये इक्वेशन है ये आपको मेन आपको याद रखनी है, यानी कि किस पे डिपेंडेंट है P0 x। अब बच्चे जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पढ़ा था, यानी कि जो XB है ये, यानी कि अगर हम सिंपल बोले x मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है 1, यानी जब ये मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किस में से निकालते हैं 1 में से, तो क्या होगा, यानी कि जो XA है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, या हम XB की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। अब बच्चे जो ये वाली इक्वेशन है, अब ये हम पुट कर देते हैं तो ये क्या बनेगा P इज इक्वल टू P नॉट, जो XB क्या है 1 माइनस XA। तो बच्चे अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करें P नॉट माइनस P नॉट XA और यहाँ पर क्या है P। तो बच्चे हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है इसको हम इधर ले जाएं, या हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं। इसको जब इधर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइन जो है वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। P नॉट XA इज इक्वल टू P नॉट, ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब एक इक्वेशन बनी बच्चों, जो बच्चे ये है यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट P नोट माइनस P, इसको हम बच्चे क्या कहते हैं, ये कौन सा इनिशियल प्रेशर और ये कौन सा था सॉल्यूशन का प्रेशर, यानी कि इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि जो वेपर प्रेशर लोअरिंग होगा किसके डिपेंड करेगा, इनिशियल का वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उससे हम निकालते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हुआ। अब बच्चे अगर मैं ये लिखूं, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास x है, अगर हम ये मोल फ्रैक्शन निकालें तो ये क्या हो जाएगा P नॉट बाई P डिवाइड बाई कुछ ये इक्वेशन आएगी। अब बच्चे जो ये इक्वेशन है, अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी यानी ये मोल फ्रैक्शन था ये बना, ये चीज क्या है, यानी जो P नोट है इसको हम कहते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
ये चीज बच्चे आपको दिमाग में रखनी है। जो ये वाली वैल्यू है पी नोट माइनस पी, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, और जो ये है ये होती है आपकी बेटा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि जो ये पी नोट है ये क्या कर रहा है, इससे रिलेट की बात कर रहा है। तो बच्चे एक ये इक्वेशन बनती है आपकी। यानी कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू वोल्ट लॉ, तो यहाँ क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों, अगर यहाँ मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ क्या होगा बच्चे, अगर कोई भी सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग कर रहा है तो लाइन लिख देंगे, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute then relative lowering of vapor pressure is directly dependent upon mole fraction of solute, ये चीज आई बच्चों समझ। यानी कि अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। इसको दिमाग में बैठा लो, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर वो, क्योंकि इन दोनों डेफिनेशन है तो एक साइंटिस्ट की, बट इनमें थोड़ा सा फर्क है। यानी कि अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सोल्यूट का होगा। और अगर नॉर्मल आए, यानी कि अगर आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये चीज याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर पूछे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बच्चे जो ये वाले दो आपको फॉर्मूले बताए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कब सॉल्वेंट आएगा और कब सोल्यूट आएगा। तो बच्चे एक ये चीज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेपर प्रेशर इन बाइनरी सॉल्यूशन, तो वो देखते हैं क्या होगा। वेपर प्रेशर इन बाइनरी सॉल्यूशन। जो बच्चे यहां मैं बाइनरी सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड, और जो सॉल्वेंट है बच्चों वो भी क्या है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, देखो, अब जो ये सॉल्यूट है इसका मान लो P1 क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, या हम इसको PA लिख देते हैं। इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो है बच्चों PB। इसका मोल फ्रैक्शन है X से, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, XP। अब जो इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा, यानी जो इनका कॉम्बिनेशन बना सॉल्यूशन, उसको हमने नॉर्मल क्या लिख दिया, P, उसे क्या लिख दिया, P। तो बच्चे देखो क्या होगा इस केस में, कुछ एक हम एक्स्ट्रा लेते हैं। जो ये वाले एक्सिस होते हैं ये आपकी वेपर प्रेशर को दिखाती है, ठीक है, यानी जो ये एक्सिस है किसको दिखाती है, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर को ही। अब बच्चे क्या है, देखो, अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, अब यानी कि जो इसका, जैसे अब देखो, इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और इसका वेपर प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन। अब हम इन दोनों को मिलाएं, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो, अब यहां पर PA है, XA, यहां PB है, XB, ये यहां है, तो मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, 1, इसका 1। अगर यहां मैं XB की बात करूं क्या होगा, 0, यहां XA की बात करूं तो वो क्या होगा, 0। अब अच्छा हम इसको मिलाते हैं। अब मान लिया हमें जो सोल्यूट है,
अगर इसमें हम ये देखते हैं कि सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, सपोज करो जो ये सॉल्यूट है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर होगा कम, जो ये सॉल्वेंट है इसका क्या होगा, ज्यादा। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है, जब भी आप कोई भी एक ग्राफ प्लॉट करो। अब यहां पर और यहां पर ये क्या दिखा रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे हम इसके अंदर इसका अमाउंट डालते जा रहे हैं, जैसे ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर अगर हम सोल्यूट का अमाउंट डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर आगे तो क्या हो गया, इसका जो वेपर प्रेशर वो क्या होगा, कम। अब बच्चे जो ये वाला बचा हमारे पास, ये चीज, ये क्या है बच्चे, जैसे ये थी, ये हमारे पास है। अब इस वाले पे क्या हो जाएगा, पी ए एक्स, ये वाली पी बी एक्स। जो ये बचा बच्चे पी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो ये पी है ये है बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंडेंट होगा, इन दोनों का सम होगा, यानी कि पी ए एक्स ए प्लस पी बी, यानी कि ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे ये एक बाइनरी सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। अगर बच्चे ये मैंने लिया था नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो ये क्या था, कम। अगर मैं वोलेटाइल हूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टाइम में, ये रफ कर देते हैं, सोल्यूट कौन सा है, वोलेटाइल। अब बच्चे मैंने वोलेटाइल ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ऐसा है वही पी एक्स एक्स बी 1 पी बी एक्स बी, ये देखो। अब बच्चे क्या है, ए वोलेटाइल है। अब ये वोलेटाइल है तो इसका क्या होगा, ज्यादा है। ये क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वैसे का, तो इसका ये बनेगा, ये बनेगा। यानी कि ये क्या हुआ हमारे वाला, पी एक्स पी बी एक्स बी, और पी क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी बी। तो बच्चे ये बन जाएगा यहाँ पर ऐसा डायग्राम। तो बच्चे ऐसा ही ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ये है आपका रोल्ड ग्राफ और बाइनरी सॉल्यूशन। इसके आगे का जो टॉपिक है फिर आएगा बच्चे, इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको रीड आउट करना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में